ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं 7th चैप्टर, फर्स्ट कैंटो और श्लोक संख्या में तो भगवत गीता है 40। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये आदेश दिए कि इमीडिएटली ऐसे ब्रह्म बंधु अश्वत्थामा को मार देना चाहिए, जो कि आतताई है, पापी है, आत्मबंधु है और भर्तुश्च विप्रियम। इसलिए भगवान बोले, हे वीर, आप इसका वध्यताम तदसौ वध्यताम पापातताय आत्मबंधु भर्तुश्च विप्रियम वीरा कृतवान कुलपाम शरणः द बर्nt remnants ऑफ द फैमिली। भगवान बोल रहे हैं। तब सूत गोस्वामी आगे बोल रहे हैं, सूत वाचा एवं परीक्षिता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः न इच्छत् हन्तुं कुरुसुतं यद्यपि आत्महनं महान्। Shuddha Goswami said, although Krishna, who was examining Arjuna in religion, encouraged Arjuna to kill the son of Dronacharya, Arjuna, a great soul, did not like the idea of killing him, although Ashwatthama was a heinous murderer of Arjuna's family members. हालांकि भगवान कृष्ण एवं परीक्षता धर्मम, परीक्षता मीन्स लॉर्ड कृष्ण वॉज एग्जामाइनिंग अर्जुन को टेस्ट ले रहे थे भगवान इन द मैटर ऑफ ड्यूटी, कि कर्तव्य का पालन करने के हेतु। तो पार्थ, लेकिन अर्जुन न इच्छता धन न इच्छद हंतुम गुरुसुतम। अर्जुन, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, ग्रेट सोल, अर्जुन एक महान आत्मा है। भगवान कृष्ण के भक्त होने के कारण अर्जुन महान आत्मा है। इसलिए अर्जुन को ये विचार पसंद नहीं आया कि अश्वत्थामा को मार देना चाहिए। हालांकि वो अर्जुन के पुत्रों का जो है कातिल है, कातिल कत्ल इसने अश्वत्थामा ने मर्डर किया था। एंड नॉट जस्ट मर्डर, इसलिए जीनियस मर्डरर लिखा हुआ है। बुचर्ड, कसाई की तरह काट दिया था, ना भयानक तरीके से मारा था। यद्यपि आत्महनम महान, आत्महनम मतलब अर्जुन के पुत्रों का हत्यारा था, हत्या किया था, महान, बहुत ही भयानक तरीके से। लेकिन फिर भी गुरु सुतम, अश्वत्थामा कितना भी आतताई हो, लेकिन गुरु सुतम, गुरु जी का याद आ गया कि द्रोणाचार्य का पुत्र है, द्रोणाचार्य को प्रिय था ये। हालांकि भले ही ये ब्राह्मण ना, कुछ भी हो, भगवान कृष्ण ने जो रीजंस दिए
अश्वत्थामा को इमीडिएटली तुरंत मारने के लिए, तो वो सब कारण बिल्कुल वैलिड है। लेकिन वो सब कारण इसके लिए है, इसके लिए वैलिड है। ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का पुत्र है, कसाई है, पापी है, रिचर्ड पर्सन, निकृष्ट है, लेकिन है तो ये द्रोणाचार्य का पुत्र। द्रोणाचार्य को तो दुख हो सकता है, होगा, इसको अगर इस प्रकार से मार दिया जाएगा तो इसलिए फिर भी अर्जुन जो है मारने के लिए तैयार नहीं थे। अर्जुन इसलिए क्योंकि महान आत्मा है, भक्त हैं कृष्ण के, इसलिए ये भाव उनके हृदय में। भगवत गीता में भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के टाइम पे जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, तो हालांकि कृष्ण अर्जुन को उत्तेजित किए युद्ध करने के लिए, फिर भी जब तक गीता का ज्ञान नहीं सुने थे, गीता का ज्ञान सुनने के पहले अर्जुन कृष्ण के उत्तेजित करने पे भी तैयार नहीं थे मारने के लिए अपने स्वजनों को। तो अर्जुन का वहां पे भी यही विचार था कि भले ही ये लोग आतताई हैं, इन्होंने हमारे ऊपर कितना भी अत्याचार किया हो, लेकिन फिर भी जो साधु लोग होते हैं उनको क्षमा कर देना चाहिए। इस आधार पर अर्जुन मारने के लिए तैयार नहीं थे। तो जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका ये स्वभाव होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति कितना भी अपराध करता है, ऑफेंस करता है, अपराध करता है, तो जो है क्षति पहुंचाता है, कष्ट देता है, हर्ट करता है, अपशब्द बोलता है, फिर भी साधु का कार्य है कि वो उस व्यक्ति के प्रति इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं जो उसके लिए लाभदायक होता है, आध्यात्मिक प्रगति में बढ़ने के लिए उचित होता है। जस्ट लाइक ये कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक साधु नदी में स्नान कर रहा था। तो स्नान करते वक्त उसने देखा कि एक बिच्छू अ, वो बार बार वो नदी में डूब रहा है। तो साधु ने हाथ में लेकर के उसको किनारे पे लेके जाना चाहता था। जैसे हाथ में लिया तो बिच्छू ने डंक मार दिया। इमीडिएटली जैसे डंक लगा, दर्द हुआ, तो हाथ से स्लिप हो गया, छूट गया, फिर पानी में गिर गया। फिर वो साधु वापस से उसको उठाने का कोशिश कर रहा है, तो बाहर खड़ा एक व्यक्ति दूर से देख करके हंस रहा था। बोल रहा था, देखो कैसा मूर्ख व्यक्ति है, आप जिसको बचाने का प्रयास कर रहे हो वही आपको बार बार आके डंक मार रहा है, तो आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते हो। हाँ, वो इस बात को भी, इतना भी आभार नहीं है उसके हृदय में कि कोई मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है तो मुझे उसको तो नहीं डंक मारना चाहिए कम से कम। तो साधु बोला कि वो तो बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, जो भी उसको स्पर्श करेगा, क्योंकि उसका तो स्वभाव है ईर्ष्या करना। लेकिन साधु का स्वभाव है रक्षा करना, तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो मुझे अपना स्वभाव को क्यों छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से अर्जुन भी साधु हैं, भले क्षत्रिय हैं लेकिन हैं तो साधु। तो साधु होने के कारण साधुत्व प्रवृत्ति है, इसीलिए तो अर्जुन गीता में बोलते भी है ना, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम। हाँ, यद्यपि एते न पश्यन्ति कुलक कुलक्षय कृतम दोषम। 1.38-39 में भगवान कृष्ण को ये कारण बताते हैं अर्जुन। ये साधुत्व का पता चलता है यहाँ पे अर्जुन के। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, हालांकि ये लोग, कौन, जो सामने खड़े हैं दुर्योधन इत्यादि, हाँ, न पश्यन्ति, हालांकि वो नहीं देख सकते हैं इस युद्ध का क्या भारी परिणाम होगा।
लोभो उपहत चेतसा, लोभ लालच में आने के कारण दे कैन नॉट सी इट, इसका क्या भयानक परिणाम होगा। उनको तो बस टेम्परेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन दिख रहा है, उनको तो बस ये दिख रहा है कि युद्ध करके हमको राज्य मिल जाएगा, बट वो इसका परिणाम नहीं देख सकते हैं कि इसके परिणाम से, इस युद्ध के परिणाम फलस्वरूप कुलक्षय कृतम दोषम, पूरे कुल का क्षय हो जाएगा। यहाँ कुलक्षय जो है, ये इसका अर्थ है पूरी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, धर्म, वो सब नष्ट हो जाएगी। दोष, हम इसके दोष को नहीं देख पा रहे हैं। मित्र द्रोही च पातकम, और कैसे ये पातकी मतलब पापमय स्थिति को जनरेट करेगा, लोग नरक जाएंगे। ये केवल इस युद्ध में ही लोग बस मरने नहीं वाले, इस युद्ध का परिणाम ऐसा होने वाला है। और ये लोग जो सामने तत्पर हैं पूरी तरीके से, मीन्स युद्ध करने के लिए बड़े उत्साहित हैं, तो इनको बस ये दिख रहा है कि इस युद्ध के परिणाम, हम अगर जीतेंगे तो हम राज्य प्राप्त, राज्य सुख मिल जाएगा। लेकिन आगे का ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि लोगों बहुत चेतसा, इनका जो चेतना है वो लालच के कारण प्रभावित हो चुका है, इसलिए न पश्यंती, इसको बोलते हैं लोभांध। लोभ के कारण अंधे हो गए हैं, ये लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन कथम न ज्ञेयम अस्माभि, हम, अस्माभि मतलब, लेकिन हमको तो ज्ञान है, पता है। आपद अस्मान निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन, लेकिन हमको तो मालूम है जनार्दन, आपको भी और मुझे भी, हम तो देख सकते हैं इसका क्या परिणाम होगा। सो हाउ कैन वी अलाउ दिस बैटल टू हैपन, हम कैसे अलाउ कर सकते हैं, कैसे हम जानबूझ करके अ, सबको, इस युद्ध में भाग लेने वाले व्यक्तियों को और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी जानबूझ करके नरक में कैसे भेज सकते हैं। तो इसी प्रकार से द ड्यूटी ऑफ गार्जियन, पेरेंट्स, टीचर्स, काउंसलर, मेंटर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, डेमीगॉड्स, इंक्लूडिंग डेमीगॉड्स, हाँ, देवतागण, ये उनका कर्तव्य होता है कि उन पर जो निर्भर व्यक्ति होते हैं, हाँ, उन पे निर्भर उनके बच्चे, हाँ, उनके क्या बोलते हैं, उपासक, देवताओं के उपासक, पेरेंट्स के बच्चे, टीचर्स के स्टूडेंट्स, गुरु के शिष्य, काउंसलर और मेंटर के मेंटी या काउंसलिंग, तो वो जो होते हैं डिपेंडेंट, सबॉर्डिनेट, तो हालांकि वो कई बार जो कुछ कार्य करते हैं तो उसके दुष्प्रभाव को नहीं जान पाते हैं। वाई, बिकॉज उसका कारण है, उस कार्य को करने में उनको कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलता है, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण वो अंधे हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं इसका क्या परिणाम है। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, मेंटर हैं, या देवता हैं, वो कैसे अलाउ कर सकते हैं उनको इस प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन में लिप्त होने के लिए। अगर कोई भी गुरु है, कोई भी टीचर है, या पेरेंट्स हैं, अ, या डेमीगॉड है, जो अपने पे निर्भर अ, व्यक्ति, जो उनका आश्रय लेते हैं, अगर उनको वो केवल इसलिए उनके इंद्र तृप्ति के कार्यों को अलाउ कर देते हैं, ताकि वो उनका जो है फॉलोवर बना रहे, उनका पूजा करता रहे, उनको दक्षिणा देता रहे, या उनको आगे चल के कुछ नाम सम्मान प्रदान करे, सुख प्रदान करे, सेवा दे, इस भावना से अगर कोई भी ऐसे लीडर्स, ये सब लीडर की कैटेगरी में आते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, गार्जियन, मेंटर, काउंसलर, आध्यात्मिक गुरु, और डेमीगॉड्स, देवतागण, पॉलिटिशियंस, ये सब लीडर की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लीडर जो अपने सबॉर्डिनेट, अपने पे निर्भर जो फॉलोअर्स हैं, उनको केवल बनाए रखने के लिए और उनसे कुछ लाभ, सेवा प्राप्त करने के लिए, या कुछ अपना खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए उनको गलत कार्य में फंसते हुए देख अलाउ कर देते हैं, या उस पे कार्यवाही नहीं करते हैं, उनको रोकते नहीं हैं, उनको डांटते नहीं हैं, या जरूरत पड़ने पर उनको मारते नहीं हैं, तो ऐसे जो लीडर हैं वो वास्तव में लीडर कहलाने के योग्य नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत में स्पष्ट बोलते हैं, माता न शिष्यात, माता न शिष्यस्यात्,
माता न सस्यात्, पिता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्। भगवान ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान ऋषभ देव। और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबको, देवता को भी बोल देते हैं कि अगर आप देवता हो, आप पूजा ले रहे हो, लेकिन अपने पे निर्भर व्यक्ति को ऐसा वरदान दे देते हो कि जो उसको फंसाने वाला है इंद्र तृप्ति में, तो यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी अ डेमी गॉड। देखिए, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान्, नमो चयेत्यः समुपेत मृत्युम्। दैवम भी बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, स्वजन बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, माता बनने का अधिकार नहीं है, देवता बन के पूजा लेने का अधिकार भी नहीं है, पति बनने का अधिकार नहीं है। हाँ, पति में, पति का मतलब लीडर भी होता है, प्रोटेक्टर भी होता है, तो पॉलिटिशियन भी आ गए, या हस्बैंड भी होता है। तो पति बनने का भी अधिकार नहीं है, यदि न मोचयेत यह समुपेत मृत्युम। अगर वो अपने पे निर्भर व्यक्ति को इस भव बंधन से मुक्ति का रास्ता ना दिखा सके, तो उनको मुक्त ना करा सके। किससे मुक्त? मोचयित मतलब क्या? इस भौतिक संसार के भौतिक आसक्ति और इंद्रिय तृप्ति से अगर मुक्त नहीं करा सकता है कोई, तो फिर उसको ये सब बनने का अधिकार नहीं, चुपचाप फिर अपना बैठ के भजन करना चाहिए। वन शुड नॉट क्लेम, द पॉइंट इज दैट दिस, one who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod also। देवता भी बनने का अधिकार नहीं। इसलिए देवतागण जो हैं वो अपने इस कर्तव्य को अच्छे से जानते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो भी महान देवता हैं, भगवान शिव हैं, दुर्गा माता हैं, या अन्य देवता हैं, वो अपने पे निर्भर जो उनके उपासक होते हैं उनको धीरे धीरे कृष्ण भक्ति की तरफ लेके आते हैं। अब वो बात अलग है कि उनका उपासक इतना थर्ड क्लास मूर्ख व्यक्ति है कि वो कृष्ण भक्ति करना ही नहीं चाहता है, वो केवल नॉनसेंस संसार का संग्रेडिफिकेशन ही चाहता है, तो उसकी उपासना वास्तव में वो स्वीकार नहीं करती, उसका वो भक्ति हृदय से नहीं मान स्वीकार करती। लेकिन जो थोड़ा भी सिंसियर होता है, तो उसको इमीडिएटली वो भगवान हरि की भक्ति की तरफ डायरेक्ट करते हैं। ये उनका कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे ऋषभ देव भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अर्जुन का वही पॉइंट, अर्जुन साधुत्व का अर्थ ये होता है कि अगर, हालांकि सामने वाला व्यक्ति अंधा होने के कारण, लोभांध, लालच में लोग अंधे हो जाते हैं, कामांध, बिकॉज ऑफ मटेरियल डिजायर्स, लस्टी डिजायर्स, व्यक्ति अंधे हो जाते हैं, क्रोधांध, क्रोध के कारण अंधे हो जाते हैं, ईगो के कारण अंधे हो जाते हैं, और अपने अपने भी पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, जानते हुए भी लोग अपने आप को उससे निकालना नहीं चाहते हैं, फंसा के रखना चाहते हैं। लेकिन जो उनके लीडर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, या काउंसलर हैं, मेंटर हैं, पेरेंट्स हैं, वो कैसे अलाउ कर सकते हैं? अगर कोई गलत रास्ते में जा रहा है और सेंस ग्रेटिफिकेशन, भगवान कृष्ण की भक्ति से दूर, इंद्रिय तृप्ति, भौतिक आसक्ति में इतना लिप्त हो रहा है, तो उसको पकड़ के अगर थप्पड़ भी लगाना पड़े तो लगा देना चाहिए। ऑफ कोर्स, एज डिवोटीज वी आर नॉट सपोज टू रेज अवर हैंड, हम मार तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम डांटना चाहिए। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको, अगर बच्चे जो छोटे होते हैं, 15 साल से नीचे बच्चों को हाथ भी लगाया जा सकता है, महाराज चाणक्य पंडित बोलते हैं। 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को लाड प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। अभी 5 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों को अगर वो सुनते नहीं है, समझते नहीं है, तो उनको थप्पड़ भी लगाना चाहिए, दंडित भी करना चाहिए। अगर जो ये कार्य नहीं करेगा, तो 15 के बाद तो फिर वो हाथ से निकल जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उनको डांटना और मारना भी काम नहीं करेगा, फिर एक ही कार्य करना पड़ेगा, रिलेशनशिप ब्रेकअप, रिलेशनशिप तोड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि आज से तुम हमारे पुत्र पुत्री नहीं हो, हम तुम्हारे बाप माँ नहीं, यही बोल सकते हैं बस। क्योंकि वो फिर बिगड़ जाते हैं, फिर वो सुन नहीं सकते। या तो फिर किसी योग्य काउंसलर के अंडर में डाल देना चाहिए, जो सुधार सके। यही बात अप्लाई होती है स्पिरिचुअल लाइफ में भी। कोई गुरु है या काउंसलर है, मेंटर है, या तो वो शुरुआत से ही अपने
जो निर्भर भक्त हैं या शिष्य हैं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दें, उनको समझाएं पहले तो, शास्त्रों के दृष्टिकोण से, लॉजिक रीजनिंग के द्वारा। तो वो फॉलो करने चाहिए। अगर फॉलो नहीं कर सकते हैं तो फिर स्पिरिचुअल लाइफ में तो हम मार नहीं सकते, दैट इज नॉट अलाउड। तो फिर दूसरा एक ही ऑप्शन बचता है, देन वी शुड हैंड ओवर सच डिवोटीज टू समबडी हु इज मोर एडवांस, जिनका वो सुन सके, और जिनके इंस्ट्रक्शंस, आदेश से ऐसे भक्त जो बार बार भौतिक आसक्ति के कारण माया में फंस जाते हैं, वो उससे निकल सके। स्पेशली ऐसे डिवोटीज जिनका इच्छा तो है भौतिक आसक्ति से, सेंस ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकलने का, लेकिन कोई अनक्वालिफाइड, उतना क्वालिफाइड मेंटर या काउंसलर नहीं है जो उनको अपने इंस्ट्रक्शन से बाहर निकाल सके। तो फिर ऐसे भक्तों को किसी वरिष्ठ भक्त या और ज्यादा योग्य, स्पिरिचुअली पावरफुल जो गुरु हैं या मेंटर हैं, उनके आश्रय में भेज देना चाहिए। अदरवाइज, अकॉर्डिंग टू दिस वर्स जो ऋषभ देव भगवान बोले हैं, उसके अकॉर्डिंग ये एक उनके आदेश का अवहेलना हो जाएगा। भगवान ऋषभ देव भगवान कृष्ण के अवतार है, तो भगवान कृष्ण इसको कभी पसंद नहीं करेंगे, विल बी डिस्प्लीज्ड। तो हमको इतना ईमानदार रहना चाहिए। तो जो गाइड करते हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ में जो गाइडेंस प्राप्त कर रहे हैं, दोनों को ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। तो अर्जुन ऐसे महान दिव्य गुणों से सुसज्जित व्यक्ति हैं, भगवान कृष्ण के महान भक्त होने के कारण, तो इस पे विचार कर रहे हैं कि हालांकि अपॉर्चुनिटी है, अर्जुन डायरेक्ट मार सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी वॉलेंटरली, कंसिडरिंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स, ही इज सीजिंग टू किल हिम। वो मारना नहीं चाह रहे। उसी प्रकार से ईमानदार भक्त, सिंसियर डिवोटी, सिम्टम ऑफ अ सिंसियर डिवोटी, जो ईमानदार भक्त के लक्षण क्या होते हैं, कि हालांकि उसके पास फुल अपॉर्चुनिटी रहेगा सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का, इवन इन अ वैलिड वे, योग्य वैलिड तरीके से भी, अगर इंद्र तृप्ति करने का अवसर है, स्टिल वी विल नेवर एक्ट अपॉन इट, अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल दैट दिस विल बी अ ग्रेट चीटिंग टू माई स्पिरिचुअल मास्टर एंड द सुप्रीम लॉर्ड, कि ये एक धोखा होगा अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति। क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने कृपा करके अपना पूरा कॉन्शियसनेस इन्वेस्ट किए, और हमारे कर्मों को लिए हमको इस आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके इस स्थिति तक लेके आए। मैं जानवर जैसा स्थिति था इस संसार में, जो भौतिक जो सफलता है उसके पीछे जानवरों की तरह पागल थे हम। तो उस स्थिति से निकाल के हमको भगवान कृष्ण की शुद्ध सेवा में लगाए। तो हमारा फिर दायित्व बनता है कि ऐसे आध्यात्मिक गुरु का कम से कम इतना तो ऋण चुकाएं कि उनके आदेशों को पालन करें, वो जो हमसे चाहते हैं वो हम करें, इंद्रिय तृप्ति के कार्य न करें। और आध्यात्मिक गुरु क्या चाहते हैं? प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, हाँ, हम बहुत, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, हम बहुत आभारी हैं आपके, आपके ऋण को हम कैसे चुका सकते हैं, आपको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्लीज यू। ये कर्तव्य होता है हम जिसके प्रति, अगर जिससे हमको कुछ मदद मिलती है, और स्पेशली जो आध्यात्मिक मदद है, वो तो सर्वश्रेष्ठ मदद है, वही हमारा वास्तविक मदद है, क्योंकि बाकी सब तो शरीर के लिए करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता है, भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे नहीं बढ़ाता है, भले ही हमारा वो कितना भी सगे संबंधी हो, वेल विशर हो, हमारे पेरेंट्स हो, पत्नी हो, बच्चे हो, समाज में नेता हो, उस सब के सब केवल किसका क्या कार्य करते हैं? शरीर के लिए ही कार्य करते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, ये सब शरीर एक्सटर्नल बॉडी है जस्ट। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान देकर के हमारा कृष्ण के साथ संबंध को जोड़ते हैं, तो हमारे वास्तविक वेल विशर होते हैं, वास्तविक शुभ चिंतक होते हैं, हमारे ऊपर वास्तविक हमारा कृपा करते हैं, कार्य करते हैं हमारे ऊपर इतना। तो हमको उनके प्रति आभार होना चाहिए, और वो आभार होने के कारण हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम उनके ऋण को तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनको कम से कम प्रसन्न तो करें।
तो प्रभुपाद जी से इस भाव से शिष्यों ने पूछा कि हम कैसे आपको प्रसन्न कर सकते हैं। यस, आप में से कितने भक्त हैं जो चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं? तो पर करिए, लेट अस सी हाउ मेनी डिवोटीज हैव दिस डिजायर। बाकी भक्त लोग, बाकी भक्त लोग सुन ही नहीं रहे। कम से कम प्रवचन तो सुना करिए। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? आधे भक्तों ने लगभग ऊपर हाथ किया है। हाँ, ओके, अच्छी बात है। तो जो भी भक्त लोग ये चाहते हैं कि अपने आध्यात्मिक गुरु और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल उत्तर दिया। प्रभुपाद जी बोले, इफ यू सिंपली लव कृष्णा, आई विल बी मोस्ट प्लीज। अगर आप केवल कृष्ण को प्रेम करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। केवल कृष्ण को प्रेम करना मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि माया को भी प्रेम करेंगे और कृष्ण को भी प्रेम करेंगे। वो फिर प्रसन्न नहीं करेगा आध्यात्मिक गुरु को कि एक तरफ माया को भी आसक्ति बना के रखे हैं इंद्रिय तृप्ति भी, और कृष्ण को भी प्रेम कर रहे हैं, तो कृष्ण का प्रेम होगा नहीं। वो बस सो कॉल्ड है, तथा कथित रहेगा, नाम मात्र के लिए रहेगा। जो वास्तव में कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं या कृष्ण को प्रेम करते हैं, वो माया के कार्य को पूरी तरीके से त्याग देंगे। और ऐसे भक्तों के लक्षण होते हैं कि वो स्ट्रिक्टली चार नियम का पालन करते हैं, कोई कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि क्या करें प्रभु जी, ऐसी परिस्थिति थी तो हमको प्याज लहसुन खाना पड़ेगा। स्पेशली दीक्षित भक्त की बात अगर करें तो कुछ भी हो जाए, वो अपने आध्यात्मिक गुरु को दिए हुए वचन को कभी तोड़ नहीं सकते। कैसी भी परिस्थिति हो जाए वो चार नियम नहीं तोड़ेंगे। वही जानते हैं कि हमारे आध्यात्मिक गुरु को हमने वचन दिया है, वो ये धोखा हो जाएगा, वो अप्रसन्न हो जाएंगे, तो ये उचित नहीं। हाँ, तो ऐसे इसलिए उसको फॉलो करते हैं। तो प्रभुपाद जी हमसे चाहते हैं कि हम केवल कृष्ण को अगर प्रेम करें, समर्पण करें, सेवा करें, तो हम उनके ऋण को तो नहीं चुका सकते, लेकिन एटलीस्ट वो हमसे प्रसन्न रहेंगे कि चलो अच्छा बालक है, अच्छा शिष्य है। और हमारे प्रति जो उनके हृदय में वो भार है, वो भार से तो वो रिलीज हो जाएंगे। और फिर हम अपने लेवल पे प्रयास कर सकते हैं कि अन्य भक्तों को मदद करें, ताकि गुरु का जो भार है, एक एक शिष्य जब गुरु बनाते हैं तो उनके कंधे में वो एक भार लेते हैं बहुत बड़ा। हाँ, तो क्या भार है? हम जैसे नालायक शिष्य होते हैं जो बार बार माया में गिरते रहते हैं, तो वो गुरु के लिए बहुत हैवी लगता है हृदय में, उनको कष्ट देता है। तो हमको खुद को भी बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए सब नियम कानून, और साथ ही साथ में हमको मदद करना चाहिए प्रचार के द्वारा, ताकि अन्य जीवात्मा भी इस मार्ग में आ सके, और भगवान और गुरु और कृष्ण के कंधों में जो भार है वो थोड़ा कम हो सके। ठीक है। तो आप में से कितने भक्त लोग चाहते हैं कि हम अपना भी भार हटाएंगे गुरु और कृष्ण के कंधों से, और अन्य लोगों को भी और भी भार हटाने में मदद करेंगे, भगवान को और कृष्ण को? यस, हाथ ऊपर करिए। चाहते हैं सब लोग? कई लोग नहीं भी चाहते हैं। तो हमको ये दोनों कार्य करना चाहिए। खुद भी हमको अच्छे से भक्ति के आचरण रखने चाहिए, और साथ ही साथ में अन्य भक्तों को जोड़ना चाहिए, मदद करना चाहिए उनको, वो ताकि पालन कर सके अच्छे से। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया है। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है क्या? ये जन्माष्टमी आ रहा है तो अभी प्रभु जी लोग बोल रहे हैं कि डोनेशन निकालिए, तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा प्रभु बताइए भगवान के लिए। इसका मतलब ये है, भगवान का जो जन्माष्टमी होता है, तो हम लोग बहुत भव्य त्योहार मनाते हैं, बहुत सारा डेकोरेशन करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है। तो वो कैसे मैनेज होगा? और जब डोनेशन मिलेगा तभी तो होगा। तो भगवान कृष्ण खुद चाहते हैं, भगवान कृष्ण बोले 11वें स्कंद में उद्धव को ज्ञान देते हुए कि मेरे जो तिथि हैं, विशेष तिथियां हैं, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, झूलन यात्रा इत्यादि, इन तिथियों को बड़े भव्य तरीके से मनाना चाहिए। इसमें बहुत भव्य मतलब होता है कि इसमें बहुत खर्चा लगेगा, बहुत अच्छे से फ्लावर से डेकोरेट करना चाहिए, शोभा यात्रा निकालना चाहिए, हजारों लाखों की संख्या में लोगों को प्रसाद वितरण करना चाहिए, एग्जीबिशन होना चाहिए, और कृष्ण लीला के ऊपर ड्रामा होना चाहिए, और फेस्टिवल इसको बोलते हैं।
क्योंकि ये जो होता है भक्ति जननी होता है। ऐसे जब इस प्रकार के बड़े भव्य त्योहार मनाए जाते हैं, तो जो जनरल मास ऑफ पीपल है, साधारण लोग हैं जिनको कृष्ण भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो लोग भी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और कृष्ण चेतना हो जाती है। आप देखिए, जन्माष्टमी के दिन ऐसे ऐसे लोग भी लाखों की संख्या में, जो कभी कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, जय कन्हैया लाल के बोलते रहते हैं पूरा रात भर। हाँ, तो कृष्ण की इसलिए जरूरी है। तो हमको हमारे कैपेसिटी अनुसार हम करना चाहिए, ये सेवा, डोनेशन देना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए, जिसका जितना सामर्थ्य होता है। तो वो सहयोग मिलता है, तो भक्त लोग उसको मैनेज कर सकते हैं अच्छे से फेस्टिवल। ठीक है। ओके। नहीं प्रभु, मुझे प्रभु जी बोले कि आप जाइए अपने सोसाइटी में आसपास में डोनेशन निकालिए, तो वही मैं बोली प्रभु ये इसका तो मतलब और क्या इसे। ये तो ये तो और अच्छी सेवा है, ये तो और ज्यादा अच्छा है कि आप लोगों के पास मिलके समझाइए, बोलिए कि कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण के जन्म के लिए हम अपना जन्म के लिए, अपने भाई बंधुओं बच्चों के जन्म के लिए कितना खर्चा करते हैं। तो भगवान कृष्ण के लिए हमको कुछ करना चाहिए उनका, ताकि उनका जो जन्माष्टमी है पूरे समाज में ऐसा इम्पैक्ट होना चाहिए, पूरे विश्व में इम्पैक्ट जाना चाहिए कि कृष्ण जन्माष्टमी इतने भव्य तरीके से मनाया गया है। तो ऐसे प्रेरित करिए, आप ये सेवा है प्रयास करिए, ताकि लोग कुछ, जो लोग डोनेशन देंगे उनको कृपा मिलती है, और ये डोनेशन के माध्यम से और भव्य तरीके से मनाया जा सकता है फेस्टिवल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था। जैसे आपने अभी कथा में बताया, अश्वत्थामा ने इतना बहुत बहुत बड़ा पाप किया है। तो ये उनके पिता तो गुरु द्रोणाचार्य थे, एंड वो भगवान के सानिध्य में होने के बावजूद भी इतना बहुत बड़ा घोर अपराध कैसे कर सकते हैं प्रभु जी? भगवान के सानिध्य में नहीं बोल सकते हैं, केवल भगवान के साथ कोई रहता है फिजिकली, उसका मतलब ये नहीं होता सानिध्य में रहता है। वो भगवान के प्रति वो भाव होना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं गुरु, जो बहुत आध्यात्मिक उन्नत वैष्णव शुद्ध वैष्णव होते हैं, गुरु के साथ में तो रहते हैं, घूमते हैं, लेकिन फिर भी पाया जाता है कि कई बार वो माया में फंस जाते हैं। तो इसका मतलब वो हृदय से एसोसिएशन नहीं है। तो अर्जुन और अश्वत्थामा में अंतर है, तो प्रोपेंसिटी है। जपा कर रहे हैं, म्यूट करके जपा करिए। कौन? ठीक है, हरे समझ गए। कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो कविता माता अभी क्लास ले रही हैं, तो कल बता रही थी कि दामोदर अष्टकम चालू की हैं। हाँ, बहुत यस। अच्छा के साथ में बहुत अच्छा, अभी कार्तिक महीना भी आएगा। तो आप जरा बोलिए कि जिसको क्लास हाँ, ज्वाइन करना है दामोदर अष्टकम के। शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे कविता माता जी क्लास जी। लेती हैं, जिसमें रिसाइटेशन सिखाती हैं अलग अलग। तो आप सब लोग आ सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। दामोदर अष्टकम अभी सिखाया जा रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 महीने बाद आ रहा है दामोदर लीला, तो आप उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।